ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहुरम्। देखिए हमारा ये विषय बड़ा सुंदर विषय है। सदाचार का विषय है। हमारे जीवन में सदाचार होना चाहिए। सदाचार के बिना हमारे जीवन में धर्म की शुरुआत भी नहीं हो सकती। तो उसके लिए सदाचार वाला पाठ हम पढ़ रहे हैं। हमारे जीवन में सदाचार है तो उसको बनाए रखना है, और नहीं है तो वो जीवन में लाना है। जब भी कोई पाठ पढ़ते हैं, कोई सीखते हैं, कोई शिक्षा हम देखते हैं, तो उसका लक्ष्य यही होता है कि यदि वो हमारे जीवन में है तो वो जीवन में बनी रहे, और यदि जीवन में नहीं है तो जीवन में वो कैसे आए इसका प्रयास हम करते हैं, उसकी शिक्षा हम लेते हैं। ठीक है, तो सदाचार वाला पाठ है, मेरे हिसाब से आप सभी ने निकाल लिया होगा। पेज नंबर मैं फिर से बता देता हूँ, पेज नंबर 51 है, पाठ 5वें नंबर का है। लास्ट टाइम आपने इंद्रियों वाला चैप्टर पढ़ा था, और इंद्रियों के चैप्टर के जस्ट बाद ये वाला चैप्टर है सदाचार का। ठीक है, इंद्रियों के चैप्टर के जस्ट बाद है सदाचार का चैप्टर, पेज नंबर 51। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सदाचार के बारे में हम सभी समझते हैं। सदाचार शब्द को भी यदि तोड़ा जाएगा तो वो दो शब्दों में विभाजित हो जाता है, सत प्लस आचार। सत मतलब होता है सच्चा, अच्छा। ठीक है, सच्चा बोलो, अच्छा बोलो, सही बोलो, समीचीन बोलो, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। और आचार का मतलब होता है आचरण। तो जो समीचीन आचरण होता है उसका नाम होता है सदाचार। तो ये पूरा विषय हमारा चलने वाला है। हम ऐसे ही करते हैं कि प्रश्नोत्तर यहाँ पे दिए हुए हैं, उन प्रश्नोत्तर के माध्यम से ही हम पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, चलिए देखें। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे किया गया है, सदाचार किसे कहते हैं और वह कितने प्रकार का है? सदाचार भी प्रकार का होता है, सदाचार के भी अलग अलग प्रकार होते हैं क्या? तो हाँ, उसका उत्तर भी हमको यहाँ पे मिलेगा। देखिए, धर्म प्राप्त करने की पात्रता जागृत करने वाले अथवा धर्मात्मा जीव के पाए जाने वाले समीचीन आचार को सदाचार कहते हैं। अथवा अपने सत स्वभावी ज्ञान आत्मा में प्रवृत्ति के कारणभूत या प्रवृत्ति से प्रकट होने वाले आचार को सदाचार कहते हैं। वह मुख्यतः दो प्रकार का है, अहिंसा मूलक और सभ्यता मूलक। चलो, इतनी सारी बात हुई, लेकिन हम एक बार पहले समझते हैं कि यहाँ पे सदाचार किसको कहा गया। देखिए, धर्म प्राप्त करने की पात्रता जिससे जागृत होगी हमारे अंदर, भाई हमको धर्म प्राप्त करना है, तो किसी भी पात्र में वो प्राप्त नहीं होगा। एक बात हमने बचपन से ही सुनी होगी, काफी लोगों ने सुनी होगी कि भाई शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही ठहर सकता है। यदि आप शेरनी के दूध को किसी और पात्र में रखना चाहो तो पात्र फट जाएगा। हाँ? मतलब आप उसके लिए आपको वही पात्र चाहिए, सोने का पात्र चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पे भी वही बात है कि भाई धर्म रखना है, धर्म को ग्रहण करना है। तो धर्म को ग्रहण करना है तो उसके लिए पात्र चाहिए। पात्र चाहिए मतलब वैसी भूमिका है, परिणामों की पात्रता चाहिए। परिणाम कैसे होने चाहिए, कितने कठोर परिणाम होंगे, क्या कठोर परिणामों में हो सकता है क्या धर्म प्रवेश? तो वो धर्म कठोर परिणामों में प्रवेश नहीं हो सकता। तो धर्म प्रवेश हो उसके लिए आपको पात्रता चाहिए, परिणामों में वैसी निर्मलता चाहिए, उतनी विशुद्धि चाहिए कि धर्म वहां पे प्रवेश कर पाए। तो वही बात यहाँ पे है कि धर्म प्राप्त करने की पात्रता जागृत करने वाले, पहली तो ये बताए। दूसरा, एक और तरह से उन्होंने इसको डिफाइन किया कि धर्मात्मा जीव के पाए जाने वाले समीचीन आचार को सदाचार कहते हैं। क्या कहा? कि धर्मात्मा जीवों के जो आचार पाया जाता है, धर्मात्मा जीवों का जो सदाचार, जो आचरण होता है, उसको यहाँ पे सदाचार बोला है। ठीक है, तो जो समीचीन आचार को, ये समीचीन धर्मात्मा जीव के पाए जाने वाले समीचीन आचार को ऐसा क्यों लिखा? देखो भैया, धर्मात्मा की धर्म भाव को तो आदर्श बनाया जाएगा, लेकिन यदि धर्मात्मा जीवों ने भी उनके जीवन में कभी कुछ गलत कर दिया हो, देखो समझना ध्यान से,
धर्मात्मा जीव के जीवन में भी कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि उनके जीवन में भी कुछ ऐसी परिस्थिति बने और फिर उन्होंने कुछ गलत आचरण कर दिया। गलत आचरण तो उनके उस आचरण को यहाँ पे समीचीन आचरण या सदाचार नहीं लेंगे। एग्ज़ाम्पल काफ़ी जग जग प्रसिद्ध उदाहरण है हमारे रामचंद्र जी का। ज्ञानी जीव थे, धर्मात्मा जीव थे, क्षय ठीक है शून्य और दृष्टि जीव थे। लेकिन क्या बोल क्या अपनी पत्नी को हाँ वनवास भेजना सही था? वो भी किसी मतलब जब तक दोष सिद्ध नहीं हुआ था तब उसके पहले ही दंड देना क्या सही आचरण था? हाँ, तो इस तरह की और भी प्रवृत्तियाँ बहुत सारे महापुरुषों के जीवन में भी ऐसी-ऐसी प्रवृत्तियाँ आपको मिल सकती हैं, जो आपको ऐसा लगे कि ये सही नहीं है। तो उनको सदाचार नहीं बोल रहे। महापुरुषों के या धर्मात्मा जीव के पाए जाने वाले समीचीन आचार थे। उनके जीवन में भी उनके औदैहिक भाव से उदय जनित जो अवस्थाएँ बनती हैं, कभी कुछ आचरण कैसा हो सकता है, तो उन सभी को सदाचार नहीं बोलना है। धर्मात्माओं के भी औदैहिक भावों को हम सदाचार नहीं बोल रहे हैं, धर्मात्माओं के धर्म भाव को सदाचार बोल रहे हैं। देखो ये एक सिद्धांत हम अपने जीवन में बना लें, हमको गुण ग्रहण करना है, ना कि अ, किसी को आदर्श बना लिया तो उसकी सारी की सारी चीज़ें आदर्श नहीं हो जाती। व्यक्ति आदर्श नहीं होते, गुण आदर्श होते हैं। व्यक्तिवादी परंपरा हमारे जैन दर्शन में है भी नहीं। यदि हमने किसी व्यक्ति को आदर्श बनाया, तो उसकी सारी की सारी चीज़ें फ़ॉलो करने लायक हैं, ऐसा नहीं है। उनके जो गुण होंगे, उनके जीवन में जो गुण हैं, वो तो हम फ़ॉलो करेंगे, उनको आदर्श बनाएँगे। लेकिन उनके जीवन में भी कुछ ऐसी विपरीत परिस्थिति बनने पर या विपरीत परिणाम भी उनके हो सकते हैं, तो वो हमारे आदर्श नहीं हो सकते। इसीलिए ज्ञानियों के भी औदैहिक परिणाम आदर्श नहीं होते, ज्ञानियों के भी ज्ञान भाव आदर्श होते हैं, जिससे हम अपने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे। दोषों को हम आदर्श के रूप में नहीं ले सकते। इसीलिए परिभाषा में शब्द था, जीव के धर्मात्मा जीव के पाए जाने वाले समीचीन आचार को सदाचार कहते हैं। तो 2 परिभाषाएँ हो गई, एक और परिभाषा है। 2 परिभाषाएँ फिर से रिपीट कर देता हूँ। धर्म प्राप्त करने की पात्रता जागृत करने वाले अथवा धर्मात्मा जीव के पाए जाने वाले समीचीन आचार को सदाचार कहते हैं। फिर एक और परिभाषा दी, ये निश्चयपरक परिभाषा हो गई कि अपने सत्व स्वभावी ज्ञानानंदमयी भगवान आत्मा में प्रवृत्ति के कारणभूत या प्रवृत्ति से प्रकट होने वाले आचार को सदाचार कहते हैं। कि जिस समय जीव का अपनी आत्मा में आचरण होता है, अपनी आत्मा में आचरण होता है क्या मतलब? क्योंकि आत्मा का जो स्वभाव है, उसको परिणमन जब होता है, ज्ञान का जानने रूप, ठीक है? जानने, देखने रूप और वीतराग भाव रूप जब परिणमन होता है, जब किसी प्रकार की कषाय भैया जी नहीं वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। होती है, तो उस प्रकार की जो परिणति जीव की है, तो सदा अच्छा, एक मिनट, तो मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा करता हूँ, वीडियो ऑफ करता हूँ, उससे शायद फ़र्क पड़ेगा। मेरे हिसाब से अब थोड़ी क्लियर वॉइस आ रही होगी। एक सेकंड, 1 मिनट हेलो, अभी आवाज़ क्लियर है क्या? अब बताइए, अभी क्लियर आ रही है? हाँ जी क्लियर आ रही है। ठीक है, अब ठीक है, ओके। ठीक है। हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने नेटवर्क दूसरा कनेक्ट कर लिया था, जिसमें थोड़ी प्रॉब्लम थी। चलिए, हम कंटिन्यू करते हैं। अ, हाँ, हमने देखा था कि सदाचार की कौन-कौन सी परिभाषाएँ हमने देखी। एक तो धर्म प्राप्त करने की पात्रता जागृत करने वाले आचार को सदाचार कहा था। दूसरा धर्मात्मा जीव के जो समीचीन आचार होते हैं उसको सदाचार कहा था और अपने सत्स्वभावी ज्ञानानंदमयी भगवान आत्मा में प्रवृत्ति में जो कारणभूत है या जो प्रवृत्ति हुई है, आत्मा में जो प्रवृत्ति हुई है, उसी को सदाचार कहा है। इस तरह से सदाचार की बहुत अलग-अलग परिभाषाएँ हैं, लेकिन सभी का भाव यही है कि जो सही आचरण है, जो सही आचार है, समीचीन आचार है, उसको ही सदाचार कहा। ठीक है? अब ये सदाचार के 2 भेद किए जा रहे हैं। अब थोड़ा विषय वो चालू हो रहा है जो बहुत सारे लोगों को पता भी हो सकता है कि कौन-कौन से सदाचार की बात आती है, कौन-कौन भक्ष-अभक्ष का पाठ हम सभी ने पढ़ा है, तो वो विषय प्रारंभ हो रहा है। देखिए, तो यहाँ सबसे पहले सदाचार को 2 भागों में डिवाइड करा है। पहला बोला अहिंसा मूलक सदाचार और दूसरा बोला सभ्यता मूलक सदाचार। एक जिससे ये पता चलता है कि आप सभ्य हो,
ठीक है, सभ्य। हम बोलते हैं ना एजुकेटेड। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ, पूछ सकता हूँ आपसे क्वेश्चन। आप सभी ने दो शब्द सुने होंगे। एक होगा लिटरेट, इलिटरेट और लिटरेट होगा ना, और दूसरा पड़ा होगा एजुकेटेड और अनएजुकेटेड। एक होता है लिटरेट, इलिटरेट, और दूसरा होता है एजुकेटेड और अनएजुकेटेड। ठीक है, इन लिटरेट में और एजुकेटेड में अंतर कोई बताएगा क्या, क्या हो सकता है? थोड़ा सोच के आपको बताना पड़ेगा। लेकिन लिटरेट में और एजुकेटेड में, इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है, इनके अर्थ में क्या अंतर है? मतलब लिटरेट होना, कोई लिटरेट है इसमें और एजुकेटेड में। हाँ प्रिया जी। लिटरेट में तो जो सभ्य व्यक्ति होगा, जिसके अंदर संस्कार होंगे, और एजुकेटेड में जरूरी नहीं कि उसके अंदर संस्कार हो, धार्मिक संस्कार हो, माता पिता की सेवा के भाव हो। मेरे हिसाब से आपने उल्टा कर दिया। कोई और बताएगा? लिटरेट को हिंदी में क्या बोलेंगे? कोई लिटरेट का हिंदी अनुवाद क्या हो सकता है? सभ्य। नहीं नहीं, लिटरेट को बोलते हैं साक्षर। साक्षर मतलब जिसको अक्षर का ज्ञान हो, जो पढ़ा लिखा हो, जो पढ़ना लिखना जानता हो, उसे बोलते हैं लिटरेट। और जो पढ़ना लिखना नहीं जानता उसको बोलते हैं इलिटरेट। भाई ये तो पढ़ने नहीं जानते, इनको कुछ पता ही नहीं कि क्या लिखा है। तो जो अक्षरों का भी ज्ञान जिनको नहीं होता उनको बोलते हैं इलिटरेट। और जिनको अक्षर पढ़ना आ गया, समझ मतलब पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है, उसको बोलते हैं लिटरेट, मतलब साक्षर। ठीक है। लेकिन एजुकेटेड और अनएजुकेटेड अलग चीज है। एजुकेटेड में आ जाता है संस्कार वाली बात। ठीक है, तो अच्छा। देखो वही बात मैं आपको बताना चाह रहा था। सभ्यता मूलक और अहिंसा मूलक, की दो प्रकार के इन्होंने सदाचार की बात की है। तो हम बहुत बार सुनते भी हैं, हमारे बड़े लोग कहते भी है कि भाई तुमने किताबी ज्ञान तो सीख लिया, लेकिन अभी तुम्हें अकल नहीं आई है। अकल नहीं आई मतलब क्या कहना चाहते हैं? बोलते हैं कि अभी तुम पढ़ना लिखना सीख गए, तो वो लिटरेट तो हो गए, लेकिन एजुकेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी वो संस्कार साथ में नहीं चल रहा। हाँ? सभ्य नहीं हुए हैं। ठीक है, सभ्यता आएगी, संस्कार आएंगे, गलत प्रवृत्तियों पे नहीं चलेंगे, तब तो बोलेंगे कि भाई एजुकेटेड हो। भाई समझदारी वाली बातें करते हो, भले ही पढ़ा लिखा हो, और यदि समझदारी वाली बातें नहीं करे तो फिर हम उसको सभ्य नहीं बोलेंगे, एजुकेटेड नहीं बोलेंगे। हम उसे इतना तो बोल देंगे भाई आप लिटरेट हो, लेकिन एजुकेटेड नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिटरेट एंड एजुकेटेड। इन दोनों में डिफरेंस है। तो हर पढ़ा लिखा व्यक्ति एजुकेटेड हो ये जरूरी नहीं, लेकिन एजुकेशन के लिए पढ़ा लिखा होना भी जरूरी। चलो हम वापस अपने विषय पे आते हैं। हमने ये बात इसीलिए की क्योंकि यहाँ पे दो तरह के सदाचार बता रहे हैं। सदाचार को दो तरह से डिवाइड कर रहे हैं। पहला बोल रहे हैं अहिंसा मूलक, और दूसरा बोल रहे हैं सभ्यता मूलक। ये क्या होते हैं इनके बारे में आप बताते हैं। देखिए, सबसे पहले बता रहे हैं अहिंसा मूलक सदाचार कौन से हैं। जिन पदार्थों के सेवन आदि से अनेक अनेक त्रस स्थावर जीवों की हिंसा होती है, उन पदार्थों के सेवन आदि का तथा सेवन आदि करने के भाव का त्याग करना अहिंसा मूलक सदाचार है। जैसे पंच उदंबर फलों, आलू आदि जमी कंदों का त्याग आदि। तो ये सभी किस में आ जाएगा? ये अहिंसा मूलक में आएगा। अहिंसा मूलक में क्या है कि जिससे हिंसा होती है ऐसे काम नहीं करना, ऐसी ऐसे वस्तुओं का सेवन नहीं करना, तो वो सभी आ जाएगा अहिंसा मूलक में। अब हिंसा किन किन की होती है? एक तो त्रस्त जीवों की और एक स्थावर जीवों की। तो जिसमें त्रस्त और स्थावर जीवों की हिंसा होती है, ऐसे पदार्थों का सेवन नहीं करना। तो क्या, लेकिन अंदर में यदि परिणाम चलता हो, भाई सेवन तो नहीं कर रहे लेकिन अंदर परिणाम चलता हो, तो बोलना वो बात भी नहीं चलेगी। ना तो सेवन करना और ना उनका सेवन करने का परिणाम अंदर में आना, तब जाकर के हम सदाचार मानेंगे। देखो, हम यदि अकेले शरीर हो, हमारा जीवन या हमारी पहचान अकेले शरीर से चलती हो, तो हम अकेले उसको मतलब खाने पीने संबंधी बात लें। लेकिन हम अकेले शरीर नहीं है। यहाँ शरीर वो मैं नहीं हूँ। मेन तो जो आत्मा अंदर है, जो परिणाम जिसे होते हैं, जो जानता देखता है, वो मेरा स्वरूप है। ठीक है, तो उसकी तरफ से पहचान कराई जाएगी, उसकी तरफ से हर चीज का स्वरूप बताया जाएगा। तो यदि नहीं खाने में ही धर्म होता, तो बहुत सारे जीवों को तो वो चीज प्राप्त ही नहीं होती। तो जिनको प्राप्त नहीं होती, तो क्या उनके भी सदाचार कहेंगे? नहीं। तो बोला कि अकेले उनका सेवन नहीं करना, ये नहीं, उनके सेवन करने का भाव भी नहीं होना, तब जाकर के सदाचार कहेंगे। भाई उन वस्तुओं की प्राप्ति ना हो,
तो ऐसा भी बन सकता है, लेकिन अंदर बहुत वांछा चलती हो कि भाई हमको भी ये चाहिए, हमारे भी ये होना चाहिए। हाँ, तो यदि वो भाव अंदर में चल रहा है, उनको सेवन करने का भाव चल रहा है, बहुत लोग बड़े-बड़े 5 स्टार होटल होते हैं, इतने बड़े-बड़े, इतनी महँगी-महँगी डिश वहाँ मिलती है, तो भई अब हम खरीद ही नहीं सकते इतना महँगा, अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते, इसलिए नहीं खाते। तो बोला ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन यदि उनके प्रति वांछा चल रही है तो भी सदाचार नहीं है। अकेले नहीं खाना, उसको सदाचार में नहीं लिया, खाना भी नहीं और खाने का भाव भी नहीं होना, ठीक है? अकेले खाने से सेवन शब्द का अर्थ मत लगाना। देखो, भक्ष और अभक्ष शब्द जब बोले जाते हैं, तब तो भक्ष का मतलब होता है जिसका भक्षण किया जाता है, ठीक है? जिसका भक्षण किया जाता है उसको भक्ष बोलते हैं, और जो भक्षण करने योग्य होता है उसको भक्ष बोलते हैं, ठीक है? और जो जो भक्षण करने योग्य नहीं है उसको अभक्ष बोलते हैं। लेकिन सेवन तो हम और भी तरह से करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि अनछना जल सेवन नहीं करना, अकेले ये बोलते हैं सेवन नहीं करना। इसका मतलब ये नहीं होता है कि अकेले पीना नहीं है। हाँ, पीना भी नहीं है, और हम जो जहाँ भी जल का यूज़ करते हैं, जहाँ भी पानी का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ किसी भी रूप में अनछने जल का प्रयोग ना करें, ठीक है? मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ सेवन करना मतलब खाने-पीने में ही मत लगाना, बाकी जगह भी वो हिंसा नहीं होनी चाहिए। हिंसा मूलक जहाँ पे हिंसा हो रही है वैसा आचरण हमारा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है समझना। कोई बोले भई हम अब जैसे लोग घास पे चलते हैं तो वहाँ पे भी तो जीवों की बहुत हिंसा होती है। तो भई ये भी आपका सदाचार नहीं कहलाएगा, असदाचार कहलाएगा, है ना? तो ये बात ध्यान रखना कि अकेले खाने-पीने से रिलेटेड ये मत समझना, बाकी जगह भी सेवन मतलब हर तरह से। अब चलने-फिरने में भी उसका यूज़ हो रहा है क्या? तो नहीं होना चाहिए भई, जहाँ पे हिंसा हो ऐसा कोई भी काम हमारा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ठीक है, चलिए, तो पहला बताया उन्होंने 2 प्रकार के सदाचार सदाचार को 2 पार्ट में विभाजित किया, एक बोला अहिंसा मूलक और दूसरा बोला है सभ्यता मूलक। तो अहिंसा मूलक वो बताया कि जहाँ पे रस और स्थावर जीव की हिंसा नहीं होती। अब बता रहे हैं सभ्यता मूलक। तो सभ्यता मूलक की परिभाषा देखते हैं, देखिए। जिन प्रवृत्तियों को सज्जन बुरा मानते हैं, जो प्रवृत्तियां स्वास्थ्य के लिए हानि पहुंचाती हैं, सामाजिक परंपराओं के प्रतिकूल होती हैं, उन प्रवृत्तियों का तथा अनुरूप भावों का त्याग करना वो सभ्यता मूलक सदाचार है। यहाँ पे आ गया ना सभ्यता, जिससे सभ्यता झलकती है। अब खड़े खड़े खाना, चलते फिरते खाना, बातें कर करके खाना, तो ये सभी क्या आ जाएगा, ये असभ्यता का प्रतीक है, ठीक है? ऐसे काम करना जिसमें ये पता है कि आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, हाँ? तो जिससे स्वास्थ्य को पता है कि इससे स्वास्थ्य बिगड़ेगा फिर भी वो काम करना, ठीक है? समाज में जो परंपराएँ चल रही हैं उससे प्रतिकूल कार्य करना, ठीक है? तो ये सभी सभ्यता मूलक, वैसा करना वो असभ्यता हो जाएगा, और नहीं करना और अनुरूप भाव भी नहीं होना, वो हो जाएगा सभ्यता मूलक सदाचार। जैसे उदाहरण देखिए क्या बोला, मंदिर देखिए में तो नहीं है ये स्वाध्याय, तो कहाँ कर रही है बेड वेड के पास कहीं कमरे नहीं में? मैं अपने, हाँ, अन्नू कहाँ रूम में, सुनने गई स्वाध्याय फिर? हाँ, ये रूम में कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ मैं मंदिर भी अभी नहीं जा सकता। अपने कमरे में कर रहे होंगे। हाँ, कमरे से ही कर रहा हूँ। जी, ठीक है। चलिए, अहिंसा मूलक सदाचार की बात हम कर रहे थे। अहिंसा मूलक सदाचार क्या है? सभ्यता मूलक सदाचार की बात हम कर रहे थे। तो सभ्यता मूलक सदाचार में बात ये आई कि जिसको सज्जन पुरुष बुरा मानते हैं, ठीक है? जो सामाजिक प्रवृत्ति से विपरीत है, जो नॉर्मल समाज में प्रवृत्ति चलती है, उससे विपरीत यदि है, ठीक है? तो उन सारी प्रवृत्तियों को असदाचार बोलेंगे, और वैसा नहीं करना और उस जाति के बहाव भी नहीं होना, उसको बोला है सभ्यता मूलक सदाचार। इसके उदाहरण यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे बाजार में खड़े-खड़े या चलते-फिरते नहीं खाना, अनुपसेव्य पदार्थों को नहीं खाना, ये सभी आ जाएगा सभ्यता मूलक सदाचार में, ठीक है? मेरे हिसाब से आप सभी के पास पुस्तक होगी, पीडीएफ होगी, मैंने ग्रुप पे सेंड कर रखी है, तो वो आप लोग अपने सामने ज़रूर रखना। अ, ज़ूम में भी आप लोग स्प्लिट स्क्रीन कर सकते हो यदि वो आपको आता हो, तो उससे भी काम बन जाएगा कि आप दोनों चीज़ें साथ-साथ में देख सकते हैं, ठीक है? चलिए, अब इसके बाद नया टॉपिक चालू हो रहा है इसी में, मतलब इसी का टॉपिक है लेकिन इसमें आगे बढ़ते हैं कि भक्ष, अभक्ष किसे कहते हैं और अभक्ष कितने प्रकार का है? देखिए, बहुत अच्छा उत्तर है।
और ये भी इसमें पता चल जाएगा कि हमारा जीवन खाने के लिए नहीं है। जीवन के लिए खाना ये तो मजबूरी है, लेकिन खाने के लिए जीना वो हमारा काम नहीं होना चाहिए। देखो हम उत्तर पढ़ते हैं, यदि भोजन पानी ग्रहण किए बिना हमारा काम नहीं चलता हो, हमें तीव्र आकुलता होती हो, तो अपनी आकुलता कम करने के लिए जिन पदार्थों के सेवन से जीवों की हिंसा आदि नहीं होती है, ऐसे भक्षण करने योग्य अर्थात सेवन करने योग्य खाने योग्य पदार्थों को भक्ष्य कहते हैं। और इनसे विपरीत जो पदार्थ अनेक जीवों की हिंसा परक या स्वास्थ्य को हानिकारक होने से भक्षण अर्थात सेवन करने खाने योग्य नहीं है, उन्हें अभक्ष कहते हैं। मतलब नहीं, भक्ष मतलब भक्षण अर्थात खाने योग्य, उनको बोला है अभक्ष, और जो भक्षण करने योग्य है उनको बोला है भक्ष। ठीक है, तो परिभाषा बड़ी सिंपल है। भक्ष, तो भक्ष में ही एक भक्ष शब्द होता है, भक्षण करना, जिसको हम समझते हैं। तो जो भक्षण करने के योग्य है उसको बोलते हैं भक्ष, और जो भक्षण करने के योग्य नहीं है उसको बोलते हैं अभक्ष। ठीक है, तो ये दो तरह के, ये दो चीजों का डिवीजन समझ में आना चाहिए। भक्ष किसे कहते हैं, अभक्ष किसे कहते हैं? जिसमें हिंसा आदि होती हो, जिसको समाज में लोग बुरा मानते हो, जो उत्तम पुरुष जिसे बुरा मानते हैं, ऐसे पदार्थों का सेवन नहीं करना। ठीक है, ऐसे पदार्थ वो हो जाएंगे अभक्ष। और इनसे विपरीत जिनमें हिंसा नहीं होती हो, ठीक है, जिसको अच्छे लोग बुरा नहीं समझते हो, वो हो जाएगा भक्ष। ठीक है, जो स्वास्थ्य के अनुकूल हो आदि आदि, वो सभी बातें उसमें लगा लीजिए। देखिए, अब ये जो अभक्ष है, ये इसके 5 भेद जो हमारे ग्रंथों में आते हैं उसकी चर्चा यहाँ प्रारंभ होती है। इनके मुख्य 5 भेद हैं, इनके मतलब अभक्ष के 5 भेद हैं। त्रयस्घात, बहुघात, अनुपसेव्य, मादक और अनिष्टकारक। ठीक है, त्रयस्घात, बहुघात, अनुपसेव्य, मादक और अनिष्टकारक। मादक का दूसरा नाम आप लोगों ने नशा कारक भी पढ़ा होगा, तो मादक बोलो या नशा कारक बोलो, वो एक ही बात है। तो इस तरह से 5 प्रकार के अभक्ष हैं। इनमें से त्रयस्घात, बहुघात और मादक अभक्ष भक्षण मुख्यतः हिंसा मूलक असदाचार है। तो इनमें तो हिंसा, ये जो हमने 2 प्रकार के भेद किए थे, एक हिंसा मूलक और एक बोला था असभ्यता मूलक, असदाचार। और सदाचार में बोलोगे तो अहिंसा मूलक और सभ्यता मूलक। तो इसमें से त्रयस्घात, बहुघात और मादक मतलब नशा कारक, इसमें हिंसा बहुत होती है, इसलिए इनको हिंसा मूलक असदाचार बोला। और अनुपसेव्य और मादक अभक्ष का सेवन मुख्यतया सभ्यता मूलक असदाचार है। ठीक है, कौन कौन से? अनुपसेव्य और मादक। तो अब देखो, मादक दोनों में आ गया। मादक को उन्होंने ऊपर भी लिया था, ठीक है, हिंसा मूलक में भी लिया, और अनुपसेव्य और मादक फिर से मादक ले लिया, तो मादक को यहाँ पे असभ्यता मूलक भी ले लिया। ठीक है, और तथा अनिष्टकारक अभक्ष भक्षण भी अस्वास्थ्यकर होने से असभ्यता मूलक असदाचार है। तो पांचों को फिर से देखो, त्रयस्घात, बहुघात, ठीक है, ये दोनों तो हिंसा मूलक ही है। ठीक है, त्रयस्घात में हिंसा होने के कारण से उसे अभक्ष बोला, बहुघात में भी हिंसा होने से उसे अभक्ष बोला। ठीक है, अनुपसेव्य को अभक्ष क्यों बोला? तो अनुपसेव्य को अभक्ष इसलिए बोला क्योंकि वहां पे असभ्यता है। ठीक है, जिसे उत्तम पुरुष बुरा समझते हैं, तो अनुपसेव्य को असभ्यता मूलक असदाचार बोला। मादक, मादक मतलब जो नशा कारक है, तो नशा कारक को अभक्ष क्यों बोला? क्योंकि नशा कारक में दोनों प्रॉब्लम पाई जाती हैं। दोनों प्रॉब्लम कौन कौन सी? कि वो नशा कारक जो होता है, जो मादक होता है, उसमें हिंसा भी होती है और उसे उत्तम पुरुष भी बुरा समझते हैं। ठीक है, और अनिष्टकारक अभक्ष, तो अनिष्टकारक अभक्ष तो ऐसा है कि आप बिल्कुल शोले का हलवा है, बिल्कुल प्रासुक, सब चीज प्रासुक है और हलवा बना है, लेकिन भाई उस जीव को बुखार है, भाई बुखार चढ़ रहा है और फिर हलवे का सेवन करेंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक है। तो ऐसी चीज को अस्वास्थ्यकर होने से हमने असदाचार बोला है। तो वो, उसमें हिंसा नहीं है, लेकिन उसमें क्या है, असभ्यता है। ठीक है, अब इसे भी हम हिंसा मूलक बना सकते हैं, ये कह सकते हैं कि भाई भाव प्राणों की हिंसा होती है, हमारे परिणामों में राग द्वेष उत्पन्न होंगे, तीव्र राग है, तीव्र ग्रद्धता है, इसीलिए वहां भी हिंसा है। ठीक है, अलग अलग अपेक्षाओं से घटा सकते हैं, लेकिन वहां पे मुख्यतः यही है
कि किस प्रकार से वहाँ पर असभ्यता है, मतलब जो कार्य करने योग्य नहीं है वो कर रहे हैं। ठीक है? हिंसा की मुख्यता नहीं है, क्योंकि भई हम प्रासुक चीज़ भी यदि ऐसी सेवन करें जिससे हमारे स्वास्थ्य को हानि हो, तो वो चीज़ भी यहाँ अभक्ष में आ जाएगी। तो वो कहा है अनिष्टकारक अभक्ष, तो उसको उन्होंने असभ्यतामूलक असदाचार में लिया है। ठीक है? तो अभी ऊपर से हाइलाइट मतलब ओवरव्यू दे दिया है पाँचों प्रकार के अभक्ष का। अब एक-एक के बारे में थोड़ा-सा डिटेल करके यहाँ बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहला अभक्ष है त्रसघात अभक्ष। ठीक है? आपको 5 नाम याद हो गए होंगे, त्रसघात, बहुघात, अनुपसेव्य, नशाकारक या इसे मादक भी बोला है, और 5वां अनिष्टकारक। ठीक है? त्रसघात, बहुघात, अनुपसेव्य, नशाकारक या फिर मादक, और 5वां अनिष्टकारक। ये 5 प्रकार के ये 5 प्रकार के अभक्ष हैं। तो इसमें सबसे पहला अभक्ष हमारा चल रहा है त्रसघात। हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा। देखिए, त्रसघात अभक्ष किसे कहते हैं? देखिए, उत्तर, जिन पदार्थों के सेवन से उनमें स्थित त्रस अर्थात 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय पर्यंत जीवों का घात होता है, उन्हें त्रसघात अभक्ष कहते हैं। जैसे पंच उदंबर फल, जिनागम में वर्णित मर्यादा के बाहर वाले दूध, घी, आटा, मसाले आदि खाद्य पेय पदार्थ, चलित रस युक्त पदार्थ आदि, इन पदार्थों में अनेकानेक सूक्ष्म स्थूल त्रस जीव होते हैं, जो सेवन करने से मर जाते हैं। अतः हिंसा पाप से बचने के लिए कभी भी इनका सेवन नहीं करना चाहिए। मधु, मांस, अंडा आदि का सेवन भी त्रसघात अभक्ष सेवन ही है। अतः हिंसादि पापों से बचने के लिए तथा परिणामों की विशुद्धि के लिए इनका भी त्याग करना चाहिए। देखो, आपने इसके पहले एक चैप्टर पढ़ा था, इंद्रिय वाले चैप्टर के पहले, श्रावक के अष्टमूल गुण, है ना? तो श्रावक के अष्टमूल गुणों में भी जब मांस त्याग की बात आई थी, तो वहां पे भी बहुत सारे विषय इससे रिलेटेड आए थे कि कैसे अंडे में भी मांस आता है, और वहां पे ये विषय भी आया था कि दूध और अंडे को आप एक दूसरे से जोड़ नहीं सकते, भाई दूध और अंडा एक से नहीं होते हैं। तो वो सारा विषय भी आया था, और मांस में क्या क्या प्रॉब्लम है वो सारी बात आई थी। ठीक है? ऐसे ही यहाँ पे थोड़ा मैंने वो याद इसीलिए दिलाया क्योंकि त्रस घात में जिन जीवों का घात होता है, 2 इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय जीवों को त्रस बोलते हैं। ठीक है? तो उनके शरीर को मांस बोलते हैं। जब मांस भक्षण का त्याग होता है, तो 2 इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय पर्यंत जीवों के शरीर को मांस बोलते हैं। मतलब त्रस जीवों का जो शरीर होता है उसको मांस संज्ञा है। तो त्रसघात अभक्ष के त्याग में क्या बात आती है कि भाई ऐसा नहीं कि अकेले आप पंचेंद्रिय जीवों का घात आपके द्वारा नहीं हो रहा है तो आपका त्रसघात अभक्ष का त्याग। यदि आपके द्वारा अ, जैसे बिना चलो जैसे पंचदंबर फल है, ठीक है, मर्यादा के बाहर के यदि दूध भी सेवन करते हैं, यदि मर्यादा हो गई है, जैसे दूध की मर्यादा आती है, घी की मर्यादा आती है, आटे की मर्यादा आती है, पानी की मर्यादा आती है, तो जो भी हमारे खाने के या पीने के जितने भी पदार्थ हैं, उनकी यदि मर्यादा पूरी हो जाती है, तो मर्यादा पूरी होने का मतलब ही ये है कि उसमें 10 जीवों की उत्पत्ति चालू होगी। स्थावर जीव तो वो है ही, भई पानी है, तो पानी में जल वाले जीव तो रहते ही हैं। लेकिन फिर हम पानी छानते क्यों हैं? पानी छानते इसीलिए हैं, जिससे उसमें जो त्रस्त जीव होते हैं उनकी हिंसा हमसे ना हो। पानी छानने से उसके स्थावर जीव दूर नहीं होते, पानी छानने से उसके त्रस्त जीव दूर होते हैं। तो त्रस्त जीवों की हिंसा से बचने के लिए पानी छानना और भी जिन-जिन चीज़ों की मर्यादा की जाती है, उसका मुख्य लक्ष्य यही है कि हमसे त्रसघात ना हो। फल आदि आते हैं, सब्ज़ी आदि आते हैं, तो हम उनको भी अच्छे से शोधते हैं, शोधन करते हैं, फिर उसको यूज़ में लेते हैं। तो उन सब का कारण यही है कि हमारे द्वारा उनमें जो त्रस्त जीव है, उनकी हिंसा ना हो। क्यों? भई स्थावर जीवों की हिंसा तो हमारे द्वारा हो ही रही है। अभी इस बहुघात में हम उसकी भी बात करेंगे, लेकिन अभी त्रसघात में ये देखना है कि हम जो भी मर्यादा का ध्यान रखते हैं जिन-जिन चीज़ों का, उसमें मुख्य प्रयोजन यही है कि उसमें त्रस्त जीवों की उत्पत्ति ना हो, और यदि उत्पत्ति हो चुकी है तो हम उनका सेवन नहीं करें, ठीक है? जिससे उनकी हमारे द्वारा हिंसा ना हो। ठीक है? तो बहुत सारे त्रस्त जीवों की उत्पत्ति जिनमें होती है, ऐसे त्रस्त जीवों का ऐसे पदार्थों का सेवन हमको नहीं करना चाहिए। जो सीधे ही
मधु है, मांस है, अंडा है, ये तो सीधे सीधे ही मांस संज्ञा को प्राप्त होते हैं। लेकिन ये जो अभी ऊपर बताया था, दूध, घी, आटा, ये भी यदि मर्यादा के बाहर हो जाए, इनमें क्या होता है, ये हमको दिखाई नहीं देते हैं। भाई मांस वगैरह जो होता है उसमें तो हमको पता है कि भाई बहुत बड़े जीव का ये शरीर है, छोड़ा हुआ शरीर है, उसको मार करके या वो मर गया या उसको मारा गया, दोनों बातें, और उसके द्वारा उसका शरीर है, उसको हम मांस बोलते हैं, तो उसका सेवन तो हम नहीं करते हैं। लेकिन हमारे जीवन में ये गलती बहुत चलती है कि मर्यादा के बाहर, जैसे अनछना पानी है, तो हमको पता ही नहीं चलता, हम समझते नहीं है कि भाई इसमें अभी 10 जीव उत्पन्न हो गए। क्यों? क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म होते हैं ना, तो सूक्ष्म जीव होते हैं तो हमको समझ में नहीं आती कि भाई इसमें भी 10 जीव है। हम मानने को तैयार नहीं होते। हाँ, तो ये तो आपको आगम की आज्ञा से ही मानना पड़ेगा कि भाई जिस चीज़ की जितनी मर्यादा बताई गई है, वो मर्यादा पूरी होते ही उसमें 10 जीवों की उत्पत्ति होती है। मर्यादा के बाहर का दूध, दही, घी आदि इनमें भी अ, ऐसा कहा जाता है कि जैसे मर्यादा का बाहर का दूध हो, तो जिसका है, मतलब जैसे गाय का हो या भैंस का हो या जो भी हो, उस जाति के समूचे जीव उसमें उत्पन्न होने लग जाते हैं। तो ये सारा भी हमको ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई यदि हमको पता भी चल जाए, आगम की आज्ञा से भी ये खबर चल जाए कि भाई इसमें 10 जीव होते हैं या इनमें 10 जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, और ये पता चलने पर भी कि इसमें जीव है और उसका सेवन करें, तो हमारे परिणामों की कठोरता है। हमारे परिणाम अभी विशुद्ध नहीं हुए हैं। हाँ? परिणामों में बहुत अभी क्लेशित, कलुषित परिणाम है। तब जाकर के तो जहाँ पे जीव है उन पदार्थों का भी सेवन कर रहे हैं। हाँ? तो अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए ऐसे पदार्थों का त्याग करना चाहिए। ठीक है? ये पहला अवक्ष बताया, त्रसघात अवक्ष। अब दूसरा अवक्ष क्या बताते हैं, बहुघात। देखिए, बहुघात किसे कहते हैं? जिन पदार्थों के सेवन से उनमें स्थित अनेकानेक, अर्थात अनेकानेक का मतलब कर लेना अनंत, अनंत स्थावर जीवों का, अर्थात एकेंद्रिय, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक जीवों का घात होता है, उन्हें बहुघात अवक्ष कहते हैं। उदाहरण क्या है? देखो, जैसे आलू, प्याज, गाजर, मूली, लहसुन आदि जमीकंद तथा मिट्टी आदि। तो मिट्टी आदि में भी ये अनंत जीवों का, असंख्यात जीवों का घात होता है, अनेक जीवों का घात। इनके सेवन से अनंत जीवों का घात होता है, तथा ये पदार्थ जमीन के अंदर रहने के कारण इन पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ पाने से ये तामसिक वृत्ति वाले होते हैं, जिससे इनका सेवन करने पर शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है। ओला आदि भी इसी कोटि के पदार्थ हैं। ओले गिरते हैं ना, ओले, तो लोग इनका भी सेवन करते हैं कुछ लोग। तो ओला आदि भी इसी कोटि के पदार्थ हैं। बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तो भाई कभी खाना वाना नहीं इनको। है? तो ओला आदि भी इसी कोटि के पदार्थ हैं। अतः हिंसा आदि पापों से बचने के लिए तथा परिणामों की विशुद्धता के लिए, विशुद्धि के लिए इनका त्याग आवश्यक है। तो बहुघात में किनको लिया? जिनमें अनंत या अनेक, असंख्यात स्थावर जीवों का घात होता है, उनको लिया है बहुघात में। जैसे आलू, प्याज, ये जितने भी जमीकंद है, तो ये जमीकंद में एक शरीर में अनंत अनंत जीव रहते हैं। तो ये सभी किस में आ जाएंगे? बहुघात में आ जाएंगे। इसीलिए तो देखो, अकेले इन्होंने बहुघात में अकेले वनस्पति काय को नहीं लिया। बहुघात में बोला कि जिनके सेवन से स्थावर जीवों का घात होता है। अब स्थावर में अकेले ये नहीं होता, वनस्पति नहीं होती, और भी होते हैं। कौन कौन से? जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये चार भी स्थावर होते हैं। तो विचार करो कि इनका भी किस प्रकार से हम बहुघात करते होंगे। विचार करो, अकेले भोजन में ही नहीं होता, बाकी चीजों में भी होता है। भाई जहाँ पे एक मग्गे पानी की जरूरत है, वहां पे एक बाल्टी पानी खराब करना। हाँ? अग्नि बिना मतलब जल रही है, तो वो भी क्या होगा? वो भी बहुघात में आएगा। बहुत अग्नि जला रहे हैं, अग्नि बिना मतलब जल रही है। ठीक है? पंखा बिना मतलब चल रहा है। ठीक है? और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ऐसे सारे। पृथ्वी को खोदने की आदत होती है, लोग कहीं खड़े होते हैं तो वहीं जमीन खोदने लग जाते हैं। तो ये सारे के सारे बहुघात में आने वाले। तो वनस्पति का तो है ही है, मतलब जिसमें निगोदिया जीव पाए जाते हैं, जिनके सेवन से अनंत निगोदिया जीवों का घात होता है। ऐसे जो जमीकंद आदि होते हैं, अकेले जमीकंद नहीं होते, जैसे जो छोटे सब्जी होते हैं,
ठीक है। यदि वो पूरे परिपक्व अवस्था में नहीं पहुंचते हैं तब तक उनमें भी बहुघात होता है। हाँ, और भी इसका पूरा एक बहुत बड़ा डिटेल्ड पूरा एक सदाचार वाली पुस्तक है। मैं देखता हूँ यदि वो मुझे मिल जाएगी तो वो भी मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। तो उसमें लक्षण बताए गए हैं कि आप कैसे पहचाने कि कौन सी वनस्पति बहुघात में, क्योंकि अकेले जमीकंद को ही बहुघात नहीं बोला। हम अकेले जमीकंद का सेवन नहीं करते, ऐसा नहीं, और भी बहुत सारी चीजें जिनका हम सेवन नहीं करते। बहुत सारे सब्जियां और भी हैं, बहुत सारे फल भी है जिनका भी हम सेवन नहीं करते, भले ही वो जमीन के ऊपर होता है तो भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि जमीकंद होना ये तो एक लक्षण है बहुघात का, ऐसे और भी बहुत सारे लक्षण है। ठीक है, वो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो इसमें आलू जो जमीकंद होते हैं उसकी एक और प्रॉब्लम बताई कि ये जो जमीकंद होते हैं जमीन के अंदर उत्पन्न होता है। आलू, प्याज, गाजर, मूली, ये सब क्या होता है, जमीन के अंदर उत्पन्न होते हैं। तो जमीन के अंदर होने से इनको सूर्य की रोशनी कभी नहीं मिल पाती, और सूर्य की रोशनी नहीं मिलती तो ये हमेशा तामसिक नेचर के होते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य की रोशनी मिलती है तो हमने भी पढ़ा है कि सन जो सूर्य की किरणें होती हैं उसमें अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह होती है। तो अल्ट्रावायलेट रेज होती है तो वो पढ़ने से वहां पे वैसे जर्म्स या वैसे जीव उत्पन्न नहीं होते। लेकिन अब जब जमीन के अंदर है तो वहां पे तो कोई सूरज की रोशनी नहीं आ रही, तो फिर बहुत जीवों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, और उनका नेचर भी तामसिक होता है। हाँ, तामसिक नेचर होता है, इससे प्रमाद आदि आता है। ठीक है, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य नष्ट होता है। ठीक है, तो इसीलिए भी इसमें हिंसादी पापों से बचने के लिए इन सभी का त्याग करना आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद है तीसरा है अनुपसेव्य। रसघात हो गया, बहुघात है, इसके बाद है अनुपसेव्य। तो अनुपसेव्य अभक्ष्य कैसे करते हैं देखिए, और उनके सेवन से हिंसा कैसे होती है। भाई त्रयस्घात बहुघात से तो हिंसा होती है, समझ में आता है। अनुपसेव्य में हिंसा कैसे होती है वो बताते हैं। देखो, जिन पदार्थों के सेवन को उत्तम पुरुष अर्थात सभ्य पुरुष, सुसंस्कृत या धार्मिक व्यक्ति बुरा समझते हैं, उन लोक निंद पदार्थों को अनुपसेव्य अभक्ष्य कहते हैं। जैसे लार, मलमूत्र आदि, ये सभी क्या हो जाएंगे, ये अनुपसेव्य अभक्ष्य हो गए। तो ये आप प्रश्न कर सकता है भाई इनका कौन सेवन करता है। भाई जैसे शहद आदि होता है, तो शहद आदि में तो भाई वो लार ही है, और उसमें साथ में मलमूत्र आदि भी पाए जाते हैं। जैसे शहद जहाँ प्राप्त होता है वहाँ पे जो मधुमक्खियां होती हैं उनका वहीं पे मलमूत्र छोड़ने का भी स्थान होता है। और भी केसेस में आप लगाना जहाँ पे इनका सेवन हम कर लेते हो, ऐसी वस्तुओं की प्राप्ति जहाँ पे ये सभी चीजें प्राप्त होती हैं, तो वो भी यहाँ पे अनुपसेव्य में माना जाएगा। ठीक है, कभी कभी हमने मैंने तो पढ़ा भी है कि दवाई के रूप में भी यदि इनका सेवन कर रहे हो तो वो भी अनुच्छेद अभक्ष में आएगा। भाई दवा के रूप में भी इनका सेवन नहीं करना। इन पदार्थों का सेवन करने से लोक में निंदा होती है, अतः इन पदार्थों का सेवन तीव्र आसक्ति के बिना संभव नहीं है। भाई जिसको पूरे लोक में निंदा है ऐसे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, जब ये बात पूरे लोक में प्रसिद्ध है, तो भी इन पदार्थों का सेवन कर रहे हो, मतलब बहुत अधिक विरुद्धता है, आसक्ति है, तब जाकर के तो इन पदार्थों का सेवन हो रहा है। तीव्र आसक्ति अपने भाव प्राणों की हिंसा में दशा है, धर्म तथा धर्म के प्रसंगों से दूर करने वाला परिणाम। अब उन्होंने प्रश्न में ही बोला था कि अनुपसेव्य के सेवन से हिंसा कैसे होती है, तो उसका उत्तर यहाँ दे रहे हैं कि भाई वहां पे भाव हिंसा होती है, मतलब तीव्र आसक्ति का परिणाम होता है। तो वो तीव्र आसक्ति का परिणाम अपने भाव प्राणों की हिंसा में दशा है। भाव प्राण मतलब जो हमारा चेतना प्राण है, जानने देखने रूप परिणाम है, वो नहीं रहता। राग द्वेष, तीव्र राग द्वेष वहां पे होते हैं, तो वो तीव्र राग द्वेष की उत्पत्ति होना, वो चलना, उसी का नाम है भाव प्राणों की हिंसा। ठीक है, और इससे होगा क्या कि इससे आप धर्म तथा धर्म के प्रसंगों से दूर हो जाओगे। ठीक है, आत्मघाती महापापी यह लोकोक्ति जगत में प्रसिद्ध है। इस प्रकार अनुच्छेद पदार्थों के सेवन में तीव्र आसक्ति रूप भाव हिंसा होती है, जो स्वयं आकुलता में तथा परम मंद की कारण है। अतः आत्मार्थी जीव को अनुच्छेद अवक्ष का पूर्णतया त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, ये अनुच्छेद अवक्ष में भाई जब हमको पता है कि लोक में निंदा होगी, किसी को पता ना चल जाए कि मैं इन चीजों का सेवन करता हूँ, हाँ, दूसरों के सामने भी इन चीजों का सेवन नहीं कर सकते,
तो भाई बहुत तीव्र आसक्ति होगी तभी तो उनका सेवन करेगा, और वहां भी बच बच के करेगा कि कोई देख ना ले। हमेशा आकुलता बनी रहेगी, तो वो आकुलता का बना रहे ना, उसमें हिंसा हो रही है, भाव प्राणों की हिंसा हो रही है, और उसमें कर्म बंध भी बहुत होता है। ठीक है, इसीलिए इनको अनुपसेव्य त्याग बोला। अब अनुपसेव्य शब्द को तोड़ के बता रहे हैं। अनुपसेव्य अन प्लस उपसेव्य। उपसेव्य का मतलब होता है सेवन करने योग्य, और अन मतलब होता है नहीं, तो जो सेवन करने योग्य नहीं है उसको बोलते हैं अनुपसेव्य। ठीक है, तो तीन हो गए, कौन कौन से हो गए? रसघात, बहुघात और अनुपसेव्य। अब बता रहे हैं मादक। मादक अभक्ष्य किसे कहते हैं? मादक का दूसरा नाम क्या था? अनिष्ट नशाकारक। ठीक है, तो नशाकारक अभक्ष्य क्या होता है? देखिए, जिन पदार्थों के सेवन से व्यक्ति मदोन्मत्त हो जाता है, मद में उन्मत्त हो जाता है, हिताहित का विवेक भी नहीं कर पाता है, उन नशाकारक पदार्थों को मादक अभक्ष्य कहते हैं। जिससे नशा चढ़ता है वो सारे हो गए नशाकारक। जहाँ पे कोई विवेक नहीं चलता, जीव नशे में हो जाता है, कुछ कुछ सोच विचार भी नहीं पाता, वो हो गया नशाकारक अभक्ष्य। उदाहरण कहते हैं शराब, अफीम, गांजा, चरस, भांग, तंबाकू इत्यादि, ये सभी पदार्थ किसमें आएंगे? ये सारे के सारे पदार्थ अ, नशाकारक में आएंगे। आप लोग और भी एग्जाम्पल बना सकते हो। मैंने तो पिछली बार भी क्लास में बात ली थी कि नशा कारक में और क्या क्या जोड़ा जा सकता है। हमारे खाने टीवी की मोबाइल चीज। आजकल नशा कारक हो गए। चाय, हाँ चाय भी आ सकती है, कॉफी भी आ सकती है। यदि इनकी ऐसी आदत पड़ गई कि इनके बिना हमारा दिमाग ही काम नहीं करता, ये तो चाहिए ही चाहिए। सुबह जब तक ये नहीं पियेंगे हम उठ ही नहीं पाएंगे। हाँ, हमारा हमको वो सुबह सुबह चाहिए, मॉर्निंग टी चाहिए। ये सारे के सारे नशा कारक के अलग अलग रूप हैं। भले ही इसमें उतना नशा ना होता हो जितना शराब आदि में होता हो, लेकिन ये भी नशा ही है। छोटा नशा है लेकिन नशा ही। और आजकल तो बिना पिए वाला नशा ज्यादा होता है, बिना खाने पीने वाला। कैसा? जैसे मोबाइल का नशा है, इंटरनेट का नशा है, लोगों को क्रिकेट का नशा है। और भी आप लगा लेना जो आपको दिखाई देता हो लोगों में या अपने में। ठीक है, तो अब इसके बारे में और देखो क्या बोल रहा है। ये पदार्थ अनेक जीवों की हिंसा से तो उत्पन्न होते ही है। भाई ये शराब, अफीम, गांजा, इनकी उत्पत्ति में भी बहुत हिंसा होती है। इसके अतिरिक्त इनके सेवन से बुद्धि, विवेक, इज्जत, धन, समय, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, परिवार, कुटुंब, समाज इत्यादि सभी कुछ बर्बाद हो जाने के कारण ये सब अवक्ष है। बुद्धि नहीं चलेगी, पता नहीं कब किससे क्या बोल दो, अनाप शनाप कुछ भी उल्टा सीधा बोलने में आ जाता है। ठीक है, अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सकते, अपने धन की रक्षा नहीं कर सकते, समय तो खराब होता ही है। हाँ? कोई विवेक नहीं रहता, तो ये सारे का सारा सब कुछ खराब हो जाता है, सब वेस्ट हो जाता है। तो इस कारण ये सभी नशा कारक अवक्ष्य की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और लास्ट है 5वें नंबर का अवक्ष्य है अनिष्ट कारक अवक्ष्य। देखिए इसे, ये क्या है? अनिष्ट कारक अवक्ष्य किसे कहते हैं और उसके सेवन में हिंसा कैसे? जो पदार्थ, देखो ये बहुत लोगों को अवक्ष्य नहीं लगता है। देखो एक, चलो पहले पढ़ता हूँ फिर आपको एक बात बताऊंगा। अनिष्ट कारक अवक्ष्य किसे कहते हैं, उनके सेवन में हिंसा कैसे? जो पदार्थ पूर्णतया शुद्ध सात्विक होने पर भी अपने शरीर के लिए हानिकारक है, शारीरिक प्रकृति के विरुद्ध है, उन्हें अनिष्ट कारक अवक्ष्य कहते हैं। यह अवक्ष्य पूर्णतया व्यक्तिगत होता है, सार्वजनिक नहीं। भाई ये अपना अपना हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, हमारे लिए जो अनिष्ट होता हो वो हमारे लिए अनिष्ट कारक अवक्ष्य होगा, भले ही वो पूर्णतया शुद्ध है। ठीक है, इसी प्रकार यह तात्कालिक सीमित समय वाला भी हो सकता है, सदा के लिए नहीं होता। हो सकता है भाई जब बीमार हो तब के लिए वो चीज हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो, उससे हमको वो हमारे लिए अनिष्टकारक हो, तो उस समय के लिए अनिष्टकारक अभक्ष होगी, लेकिन बाकी समय वो भक्ष हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सीमित समय के लिए भी हो सकता है और व्यक्तिगत भी हो सकता है। जैसे हाई ब्लड प्रेशर वाले को नमक, हार्ट अटैक के रोगी को घी, तेल आदि, ये सब किस में आएगा? अनिष्टकारक अभक्ष। मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको इसमें ये बताना चाह रहा था, हमारे घर में महिलाओं की थोड़ी आदत होती है कि कोई भी चीज वेस्ट नहीं जानी चाहिए। भोजन आदि बनता है, एक आध चीज रह जाए तो वो ऐसा करते हैं कि वे लास्ट में जो जो बचेगा हम खा लेंगे। ये आदत, ये बहुत खराब आदत है।
इससे हमारे समाज की महिलाएं अपना ध्यान नहीं रखती हैं। भाई पुरुष लोग होते हैं, बच्चों के लिए सब उनकी चॉइस का मिल जाता है, जो उनको खाना है वो अपनी इच्छा से खा लेते हैं। उनको लगता है कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है तो वो नहीं खाते। लेकिन महिलाओं की प्रवृत्ति में ये थोड़ी कमी, सब में नहीं होगी लेकिन बहुत ज्यादा देख मतलब बहुतों में देखी जाती है कि वो उनका नेचर ऐसा होता है कि भाई ये खराब ना हो जाए, ये वेस्ट ना हो जाए, तो वो उसका सेवन कर लेते हैं। लेकिन भैया वो अवक्ष है। आप बोलो कि नहीं नहीं वो तो बिल्कुल सही है, आप बोलो नहीं नहीं अवक्ष कैसे है, वो तो हम तो सोले की चीज है। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही है, वो तो उसमें कोई हमने मतलब कोई भी हिंसा वाली चीज नहीं है, सब प्रासुक है, सब मर्यादा वाली चीज है। अरे लेकिन यदि आपके स्वास्थ्य को वो हानिकारक है तो वो अवक्ष की कैटेगरी में। देखो एक और बात बताता हूँ, भले ही इसे आप बचाव के रूप में अपने सामने रख सकते हैं, लेकिन दूसरों का बचाव आपके द्वारा ज्यादा होगा। क्या, कौन सी बात है भैया ऐसी? वो ये कि यदि जैसे मैं खाना खाने बैठा हूँ, मैं आपके घर पे आया, आपने मुझे खाना खिलाने के लिए थाली लगाई, ठीक है। अब हुआ ये कि मेरा तो पेट भर गया, और आपने एक वो होता है ना, यदि कोई आता है तो अरे अरे एक मीठा हमारे तरफ से, अरे आपने हमसे तो लिया ही नहीं, थोड़ा हमसे भी लो। ऐसे घर के 4-5 मेंबर आते हैं, सब थोड़ा थोड़ा रख देते हैं थाली में, तो फिर हमारा क्या होगा? और यदि हम उसे सेवन करते हैं तो भाई यदि आप उसे सेवन करते हो, आप अनिष्टकारक अवक्ष का सेवन कर रहे हो। क्यों? क्योंकि भाई वो आपके स्वास्थ्य को यदि हानिकारक है, आपकी कैपेसिटी नहीं है फिर भी आप खा रहे हो, और आपको हानिकारक है तो आप अभक्ष्य का सेवन करो। तो किसी के साथ इस प्रकार की ज़बरदस्ती करना नहीं, और अपने साथ भी वैसी ज़बरदस्ती नहीं कर होने देना। भाई पहले ही ये बात हमारे मन में क्लियर होनी चाहिए कि ऐसा जो हमको नुकसान करेगा, ऐसा भोजन जो हमको नुकसान करने वाला है, वो अनिष्टकारक अभक्ष में आती है। लेकिन भैया जी एक क्वेश्चन था कि हाँ, अगर हमारी थाली में चलो वो परोस दिया गया है, तो फिर अगर हम उसे छोड़ेंगे तो वो उसमें भी तो फिर दोष ही है, क्योंकि हमारी झूठी देखो थाली में रखा गया है वो। यही वहाँ पे प्रश्न चलता है। जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो हम यही इसी दुविधा में फँस जाते हैं कि भई तो क्या हम छोड़ दें उसके? छोड़ने में पाप नहीं होगा? हाँ, तो देखो पहला काम तो होना चाहिए कि हम मजबूती से मना करना सीखें कि भई नहीं मतलब नहीं, हमको नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। और यदि फिर भी आ जाता है, फिर भी कोई दे देता है, तो आप सेवन नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। एक बार सेवन नहीं करेंगे, हाँ, झूठा छोड़ना, उससे शिक्षा मिल जाएगी, स्वयं को भी मिल जाएगी और दूसरों को भी मिल जाएगी कि भई ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हाँ, अभक्ष्य है, अभक्ष्य वहाँ मत बोलना, लेकिन मन में समझना कि यदि हमारे स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक है, तो वो अभक्ष्य की कैटेगरी में ही है। हाँ, अनिष्टकारक अभक्ष्य, ये अलग अभक्ष्य को बताए। तात्कालिक अभक्ष्य हो, उस समय आपके लिए वो अभक्ष्य है। क्यों? अभी तो आप सेवन कर लोगे, और सेवन करने के बाद हो सकता है आपको उल्टी हो जाए और सब निकल जाए सारा। हाँ, तो भई आप उससे सर दर्द होने लगे, पेट खराब हो जाए, कुछ भी हो सकता है, कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो अभक्ष्य है। आपके भक्षण करने योग्य नहीं। आप उसको नहीं खाएँगे, छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि खाएँगे तो वो अभक्ष्य की कैटेगरी में आएगा। नहीं खाने में अभक्ष्य नहीं है, खा लेने में अभक्ष्य है। ओके। छोड़ना पड़ेगा, लेकिन छोड़ना, अब इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कभी कोई चीज़ छोड़नी पड़ जाए, कोई बात नहीं। उसका भक्षण कोई और कर सकता है, कोई और कर सकता है, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपनी थाली से छोड़ो इसलिए। लेकिन हो सकता है भई पशु आदि हैं, उनको भी भई खराब चीज़ ही थोड़ी ना देना चाहिए। भई ऐसे वस्तु भी हम उनको दे सकते हैं। अलग मतलब शुरू में ही अलग कर दो, या फिर घर में कभी ज़्यादा चीज़ बन जाए और भई हमारा भी पेट भर गया, तो पेट भी भर गया तो हम उसको खत्म करने के लिए हम खुद नहीं खाने लग जाएँ, भई नहीं तो फेंकना पड़ेगा। अरे ठीक है, आप नहीं खाएँगे तो पशु आदि को दो, हाँ, या और लोगों को भोजन दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप स्वयं उसका भक्षण करते हैं तो वो तो अभक्ष्य, ठीक है। नॉर्मली आदत क्या होती है कि जब चीज़ खराब हो जाती है तब हम दूसरों को देने की सोचते हैं। जब तक अच्छी थी, ठीक है, तब खाई नहीं, तब थोड़ा-थोड़ा खाते हैं, भई हमको बहुत दिन चलाना है। फिर जब खराब हो जाती है तब दूसरों को देने की सोचते हैं। मतलब सिस्टम ही खराब बना रखा है। हाँ, मैंने यहाँ बहुत जगह देखा है कि जब दिवाली का टाइम आता है या जब ऐसे टाइम आते हैं, तो होता क्या है कि पहले तो खाएँगे नहीं, माँगने पर भी देंगे नहीं। बच्चे माँगते रहते हैं, मम्मी मिठाई दे दो, ये दे दो, वो दे दो, तब तो देते नहीं है। फिर वो रखी-रखी खराब हो जाती है, अब बच्चे भी नहीं माँगते और हमको भी लगता है खराब चीज़ नहीं देंगे। फिर हमको याद आते हैं वो लोग, बर्तन वाली को दे दो, कपड़े वाली को दे दो, इसको दे दो, उसको दे दो। अरे खराब चीज़ क्यों दो उनको? ऐसा ये
बहुत खराब प्रवृत्ति बहुत लोगों में पाई जाती है कि भाई देना ही है तो अच्छी चीज दो, इनको जब बने तब दो। हाँ, अब जब घर में कोई खा नहीं रहा, आप लोग अपने सेवन के योग्य नहीं समझते हो, तो फिर पास ऑन करते हो किनको, कि भाई ये इनको दे देंगे। वो भी आपको पता नहीं क्या क्या बोलेगी, क्या क्या सोचेगी। हाँ, ठीक है, चलो। तो आपको अनिष्टकारक अवक्ष में ये ख्याल होना चाहिए, ये तात्कालिक है, हमेशा नहीं रहेगा। हो सकता है वो चीज आपको उस समय के लिए अनिष्टकारक हो, आगे पीछे नहीं हो। हाँ, जैसे शाम को भोजन किया, ठीक है, और शाम को फल आदि ले लिए। फल आदि तो नहीं, क्या बोलते हैं, दही ले लिया, दही के ऊपर पानी पी लिया, ये सारी चीजें अनिष्टकारक अवक्ष में आएंगी। यदि उससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ता है तो वो सारी चीजें अनिष्टकारक अवक्ष में आती है। ठीक है, देखो इसके बारे में थोड़ा और बता रहे हैं जो और इससे क्लियर होगा अनिष्टकारक अवक्ष क्या होता है। ठीक है, हमारे पास अभी समय है, मैं ये वाला उत्तर पढ़ देता हूँ पूरा। यद्यपि ये पदार्थ मूलतः शुद्ध है, मूल में तो ये शुद्ध है, तथापि तत्संबंधी रोगों की शारीरिक प्रकृति के विरुद्ध है। जैसे घी तेल आदि बोले ना, और हाई ब्लड प्रेशर वाले को नमक बोला, तो ये पदार्थ तो शुद्ध है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए उसकी शारीरिक प्रकृति के विरुद्ध है। विरुद्ध होने पर भी तीव्र आसक्तिवश इनका सेवन करने से शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ता है, जिससे स्वयं को तीव्र आकुलता भोगनी पड़ती है, परिवार कुटुंब को भी आकुलता हो जाती है, और पुनः इलाज कराने में समय, शक्ति तथा धन की भी हानि होती है। अन्य अन्य अशुद्ध औषधियों का भी सेवन करना पड़ सकता है। अपनी धार्मिक दिनचर्या भी अव्यवस्थित हो जाती है, इत्यादि अनेक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। इतना सब स्पष्ट समझ में आने पर भी इनका सेवन अति तीव्र आसक्ति, तीव्र स्वाद लोलुपता के बिना संभव नहीं है। तीव्र आसक्ति, स्वाद लोलुपता स्वयं भाव हिंसा है। भाव हिंसा कोई आत्महिंसा बोला है, जो स्वयं आकुलतामय है और पाप बंध का कारण है। इस प्रकार शुद्ध होते हुए भी अनिष्टकारक पदार्थों के सेवन से हिंसा होती है। अतः आत्मार्थी जीव को प्रकृति के विरुद्ध अनिष्टकारक अवक्ष का भी त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, ये अनिष्टकारक अवक्ष ये भी हमारे जीवन में बहुत होता है। ठीक है, इसको हम अवक्ष नहीं मान, इसको हम भक्ष मानते हुए सेवन करते हैं। दिक्कत है, गलत को सही मानकर सेवन कर लिया जाए ना, तो और बड़ी दिक्कत है। तो गलती का पता नहीं चलता, और उसमें पाप भी नहीं लगता, दोष भी नहीं लगता। ठीक है, चलिए, अब आखिरी प्रश्न, सेकंड लास्ट प्रश्न, हाँ, कि अभक्ष्य भक्षण या सेवन का त्याग करना क्यों आवश्यक है। ठीक है भाई, हमको समझ में आ गई, अभक्ष्य नहीं खाएंगे तो आप इनका त्याग क्यों करा रहे हो, और नॉर्मली भी इन अभक्ष्य पदार्थों का त्याग क्यों करना चाहिए। समझ में तो आ गया, लेकिन फिर भी इसका उत्तर यहाँ पे बहुत अच्छा दिया हुआ है, पढ़ते हैं, देखिए। अभक्ष्य सेवन से अथवा अभक्ष्य सेवन के भाव से आत्मा का पतन होता है, उसे तीव्र आकुलता भोगनी पड़ती है, तीव्र पाप का भी बंद होता है। सम्यक रत्नत्रय रूप वास्तविक धर्म प्रकट करने की पात्रता भी उसमें जागृत नहीं हो पाती है। अतः आत्महित करने के इच्छुक जीव को अभक्ष्य सेवन का अभक्ष्य सेवन का त्याग करना अत्यंत आवश्यक है। हमें सच्चे देश गुरु के समागम से अपने परिणामों को इतना पवित्र कर लेना चाहिए कि जिससे उनमें कभी भी अवक्ष्य सेवन का भाव ही उत्पन्न ना हो, तभी हम अपना हित कर सकते हैं। मतलब वही बात जो स्टार्टिंग में करी थी, कि हमारे परिणाम इतने कोमल होने चाहिए कि वहां पे धर्म रूपी वृक्ष की उत्पत्ति हो सके। धर्म रूपी क्या बोलते हैं, वृक्ष, मतलब जैसे पौधा होता है ना, पौधा आप लगाओगे तब जा करके बाद में उसके फल प्राप्त होंगे, लेकिन उसके लिए भूमि बंजर नहीं होनी चाहिए, कोमल भूमि होगी। कोमल भूमि में ही वृक्ष को रोपा जा सकता, मतलब पौधे का रोपण किया जा सकता है, और वहां पे फिर आगे चल करके फल की प्राप्ति होगी। ऐसे ही हमारे परिणाम कोमल होने चाहिए, कठोर परिणामों की भूमि में धर्म प्रवेश नहीं करे। ठीक है, परिणाम कोमल होने चाहिए, उन कोमल परिणामों में ही धर्म प्रवेश करेगा, और धर्म प्रवेश करके फिर मोक्ष रूपी फल को प्रदान करेगा। ठीक है, तो वो बात यहाँ पे थी। ठीक है, इसीलिए अभक्ष भक्षण, अभक्ष का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आखिरी उत्तर एक और है, ये हमने काफी बार पढ़ा, मतलब बहुत लोगों को याद भी रहता है। देखिए, पढ़ते हैं। अभक्ष पदार्थों को कुछ विस्तार से बताइए। अभी तो हमने क्या देखे, अभी हमने 5 प्रकार के अभक्ष
के प्रकार देखें। अवक्ष पदार्थों के नाम नहीं है इसमें। अभी तो हमने लक्षण बता दिए कि जिसमें त्रस्त जीवों का घात हो वो अवक्ष है, जिसमें स्थावर बहुत सारे स्थावर जीवों का घात हो वो अवक्ष है। लेकिन अभी ये बात नहीं आई कि कौन कौन से पदार्थ अवक्ष है। तो कुछ नाम गिनाने के लिए थोड़े से यहाँ बता रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत होंगे हैं, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 22 के नाम यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए, अवक्ष पदार्थों को कुछ विस्तार से बताइए। कविवर पंडित बनारसी दास जी ने नाटक समय सार में इनका कुछ विस्तार किया है, वह इस प्रकार है। मैं पढ़ता हूँ छंद। ओला घोल बड़ा निशि भोजन, बहु बीजा बैंगन संधान, बड़ पीपल उमर कठूमर, पाकर फल जो होए अजान, कंद मूल माटी विश्वामिश, मधु माखन अरु मदिरा पान, फल अति तुच्छ तुषार चलित रस, ये जिन मत बाईस अखान। अखान मतलब अखान, खाने योग्य नहीं, मतलब अवक्ष। ठीक है। ओला, दही बड़ा, वो आपको पता होगा दही बड़ा क्यों नहीं खाते, क्योंकि वहां पे क्या हो जाता है, द्विदल होता है। ठीक है, द्विदल होने से वहां पे त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होती है, हिंसा होती है। ओला, दही बड़ा, रात्रि भोजन, बहु बीजा, बैंगन भटा, बैंगन को भटा भी बोलते हैं, संधान मतलब अचार, अचार मुरब्बा। ठीक है। बड़, पीपल, उमर, कठूमर, पाकर के फल, ये 5 हो गए। पंचोदंबर फल भी इनको बोलते हैं। ठीक है। फिर अजान फल, फिर जिसके बारे में आप जानते नहीं हो ऐसी चीज का सेवन करना, वो भी अवक्ष में आता है, अजान फल। फिर कंदमूल, जिसको जमी कंद भी बोलते हैं। फिर मिट्टी, विष, मांस, शहद, मक्खन, शराब पीना, अत्यंत छोटे और सारहीन फल, ओस, चलित रस या जिनका स्वाद बिगड़ गया या मर्यादा के जो बाहर हो गए, ऐसे पदार्थ, ये 22 पदार्थ जैन धर्म में अवक्ष कहे गए। ठीक है। अधिक विस्तार के लिए क्रिया कोश आदि जो श्रावकाचार के ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करना चाहिए। तो उसमें इनका और डिटेल में आपको वर्णन मिल जाएगा कि कौन कौन से पदार्थ अवक्ष होते हैं और इनका किनका सेवन नहीं करना चाहिए। लक्षण के माध्यम से भी हम इनको समझ सकते हैं और नाम नाम वगैरह भी आपको वहां मिल जाएंगे कि किन किन पदार्थों को अवक्ष की कैटेगरी में लिया जाए। ठीक है, समय भी हमारा अभी हुआ है। आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ लीजिए। भैया जी, एक चीज पूछनी थी कि जो हम ये हाँ। बादाम की दही जमाते हैं, तो वो जैसे उस दही में से बादाम निकाल के हम दोबारा दही जमा सकते हैं या उसको सुखाए वो पहले धो के? हाँ, पहले सुखाना पड़ेगा, गीली नहीं रहनी चाहिए। यदि अच्छा गीली अच्छा। रहती है तो फिर वो भी अवक्ष, मतलब अभी वो हाँ जी। गीलापन है ना, तो जीवों की उत्पत्ति उसमें मर्यादा, होती रहेगी। तो फिर ये मर्यादा दही कितने दही की मर्यादा कितनी होती है? दही की मर्यादा यही बताया, जितने दूध के हिसाब से मर्यादा होती है उसकी। मुझे अभी शायद 24 घंटे होती है, कितना होती है, ठीक है, चाची से भी उसको बताना 24 पड़ेगा। घंटे पता था। हाँ, शायद मैं भी हाँ 24 घंटे बोला था, तो हाँ। मुझे दही पक्का कंफर्म नहीं था। हम्म, ठीक है। ठीक। और बादाम की दही तो वैसे भी शीतल होती है। ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। हाँ, आवाज नहीं आ रही है। मैं बोल रही हूँ बादाम की दही, बादाम से दही जमाते हैं ना, तो वो शीतल में आती है। अच्छा नहीं, अच्छा। बादाम का वो नहीं, ये बादाम का छिलका जो होता है ना, उससे तो ले सकते हैं ना। बादाम का जो कवर होता है, हाँ बादाम जी, नहीं। बादाम से तो सही है, हाँ क्योंकि जी, हाँ जी। बादाम तो 2 दल हो जाते हैं, तो उससे तो हो जाएगा। लेकिन सबसे बढ़िया रहती है वो नारियल का जो वो होता है ना, जी, क्या बोलते हैं। खोपा। हाँ हाँ। हाँ, उससे सबसे सही होता है। या चांदी के सिक्के से भी जमाया जाता है, तो वो ठीक सारी है, चीजें ठीक है। ठीक है जी। क्योंकि वो आप धो भी लो आराम से सूख जाएगा, चांदी का सिक्का क्या है, तो उसको आप धो लेंगे और वो थोड़ी देर में ही सूख जाएगा, वो गीला नहीं रहेगा। जी। चलिए, ठीक है फिर जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञानते सूझे लोकालोक, सो वाणी में स्तुति नमो सदा देते हैं लोग। 9 बार नमो कर्म। नमो रिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ध्यानम, नमो संसारणम। नमो रिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ध्यानम, नमो संसारणम। नमो रिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ध्यानम, नमो संसारणम। नमो रिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ध्यानम, नमो संसारणम।
नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्झाणम नमो ले संसारम। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्झाणम नमो ले संसारम। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्झाणम नमो ले संसारम। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्झाणम नमो ले संसारम। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्झाणम नमो ले संसारम। बोले पंचपरमेश्वरी भगवान की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय।